गार्डनिंग हैक्स के बारे में कभी सुना है? छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बड़े-बड़े गार्डनिंग के ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसी हैक्स के बारे में जो मैंने खुद ट्राई की हैं और उन्होंने वर्क किया है, और लास्ट में एक ऐसी हैक जो आपको बहुत लोग बताते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं है, वो हैक 0/0 है। तो चलते हैं अपनी पहली हैक की तरफ। गर्मियों में धूप पे रखे जो पॉट्स हैं उनका जो मॉइस्चर है सारा उड़ जाता है ना बहुत जल्दी, और आपके प्लांट्स जो हैं एकदम से मरे-मरे से हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आपने अपने प्लांट की मल्चिंग करनी है। मल्चिंग कैसे करते हैं जी, कि प्लांट की जो सरफेस है ना मिट्टी की, उसने उसको आपने कवर कर देना है किसी भी मटेरियल से, जैसे कि पाइन की जो नीडल्स हैं उसके साथ, जैसे कि आपने जो कोको हस्क मिलता है, जो कोकोनट का छिलका होता है उसके साथ। अब इस मल्चिंग से क्या होगा, दोहरा फायदा होगा। एक तो आपकी पानी की बचत होगी, रोज रोज आपको पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा, शेड पे पड़ों को। लेकिन जो धूप पे पड़ा हुआ पौधा है उसकी जो मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी उड़ेगा नहीं, और पूरा अब जैसे हमारे मेरे जो पॉट्स है वो धूप पे पड़े हुए हैं तो मुझे 2 दफा पानी देना पड़ता है। लेकिन मल्चिंग से मुझे एक ही दफ़ा सुबह में पानी देती हूँ और मॉइस्चर रिटेन रहता है, और पौधा जो है वो जो गर्मी का स्ट्रेस से उससे बचा रहता है। नंबर 2, गर्मी के मौसम में आपके जो पॉट्स जो आपने बिल्कुल डायरेक्ट ज़मीन पे रखे हुए हैं, स्टैंड वगैरह पे नहीं रखे हुए, या आपने सक्यूलेंट्स लगाए हुए हैं और आप गर्म इलाके में रहते हो और सक्यूलेंट्स को गर्मी की वजह से वो जल रहे हैं, या आपके जो प्लांट्स जिनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, तो उनका जो मॉइस्चर की कमी की वजह से जो है वो जो टिप्स हैं उनकी लीव्स की वो ब्राउन हो रही हैं, तो उसका एक सोल्यूशन है। आपने क्या करना है, जूट की जो बोरी है ना बाज़ार से मिल जाती है, वो आपने लेनी है और प्लांट्स के नीचे वो बिछानी है। अगर आप स्टैंड के ऊपर भी तंग हो के यार मेरा मॉइस्चर बहुत जल्दी उड़ जाता है प्लांट्स को, प्लांट्स जो है वो गर्मी से मर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जहाँ भी आपके पॉट्स पड़े हैं आपने जूट बैग उनके नीचे बिछाना है, और जब भी सुबह पानी देना है पौधों को तो जूट बैग को अपने पाइप से या जिससे भी आप पानी दे रहे हैं अच्छी तरह भिगो देना है। वो जूट बैग जो है ना, वो जो शेड पे पड़े हुए प्लांट्स हैं उसके लिए तो सारा दिन शाम तक वो भीगा रहेगा और मॉइस्चर उसमें से वेपोरेट होता रहेगा, ठीक है? और जो धूप में पड़े हुए प्लांट्स हैं उनको डायरेक्ट जो है ना वो आपकी एक जो मिट्टी की तपिश है वो एकदम से लगेगी नहीं। तो ये इतना बड़ा फ़ायदा है जूट बैग का। कटिंग्स लगाते हो आप इतनी मेहनत करके, लेकिन वो कामयाब नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि कामयाबी के लिए हमें रूटिंग हार्मोन खरीदना पड़ता है। अब रूटिंग हार्मोन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी कटिंग लगानी है ना, आपने किचन से या किचन गार्डन से आपने रूटिंग हार्मोन लेना है। क्या लेना है जी? हनी, शहद, बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन है। मैंने जब आपको गुलाब की कटिंग लगाने का तरीका बताया था, तो मैंने हनी को एज़ अ रूटिंग हार्मोन यूज़ किया था और मेरी कटिंग्स 100% सक्सेसफुल रही थी। इसके अलावा दूसरा जो रूटिंग हार्मोन है, वो है एलोवेरा। जो आपके किचन गार्डन में मौजूद है। आपने एलोवेरा की कटिंग लेनी है, उस कटिंग को नीचे वाले हिस्से के 45 एंगल का कट लगाना है और एलोवेरा में डिप करना है, और आपने इस कटिंग को लगा देना है। आप सादा हनी भी यूज़ कर सकते हैं और हनी में सिनेमन यानी कि जो दालचीनी होती है ना, उसका पाउडर भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही जो है ना वो बेस्ट रूटिंग हार्मोन्स हैं, मैंने यूज़ किए हैं और रिज़ल्ट भी पाया है। हैक नंबर 4, चूंटियों से बहुत तंग होंगे आप। मैं भी बहुत तंग थी। ठीक है, क्या करती हैं चूंटियाँ, हमारे गमलों में घुस जाती हैं, सारी मिट्टी निकालती रहती हैं। गमले का जो ड्रेनेज होल होता है ना, उसमें घुस के ना सारी मिट्टी बाहर निकालती हैं। गंद भी बनता है और प्लांट की भी तबाही जो होती है ना, नीचे से मिट्टी की चढ़ रही होती है। चूंटियों को हम बहुत आसानी से रोक सकते हैं। उसका एक हल तो है बोरिक्स पाउडर आप डाल दें, लेकिन उससे चूंटियाँ मर जाएँगी। ठीक है? तो हमने चूंटियों को मारना नहीं, भगाना है। पहला सॉल्यूशन आपने क्या करना है जी, सिरका लेना है और सिरके को ना पानी से डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन थोड़ा पानी उसमें डालना है, ठीक है? और जहाँ पे ना नीचे अगर आपकी चूंटियाँ वो गमलों के पास फिर रही हैं, तो आपने वो पानी उस जगह पे गिरा देना है, और उससे क्या होगा कि आपकी जो सिरके की बू है ना, उससे चूंटियाँ भाग जाएँगी। मेरे ये जो पीछे आप मनी प्लांट देख रहे हैं ना, इनके ये जो मनी प्लांट है ये, यहाँ बहुत ज़्यादा चूंटियाँ थी। तो मैंने यही वाला हैक ट्राई किया और चूंटियाँ भाग गई। इसके अलावा दूसरा हैक आप ये कर सकते हैं कि जहाँ चूंटियाँ हैं ना, अगर आपने नीचे प्लेट रखी हुई है, ठीक है? प्लेट रखी हुई है अपने पॉट के नीचे, तो जो प्लेट की साइड है ना, इस पे कोई भी ग्रीज़ी चीज़ लगा दें, ठीक है? जैसे कि वैसलीन हो गई। अब क्या होगा कि चूंटी जो है ना, वो आपके गमले के ऊपर वाली सरफेस तक पहुँच नहीं पाएगी। जब वो वहाँ से चलने की कोशिश करेगी तो चिपक जाएगी, और बाकी उसकी बहनें जो हैं वो उसको चिपकता देख के अपना रास्ता ही बदल लेंगी। नंबर 5, पुराने ज़माने में जब लोग सब्ज़ी उगाते थे और कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे? वुड ऐश को यूज़ करते थे, यानी लकड़ी की राख को, ठीक है? आप लकड़ी की राख आपको मिले, आप खुद भी तैयार कर लें, मैं खुद ही तैयार कर लेती हूँ। मेरे पास काफ़ी पत्ते होते हैं, मैं उनको जला के, घास वगैरह को जला के वुड ऐश तैयार करती हूँ, और उसको अपने तमाम बैंगन और मेरे जो टमाटर हैं और जो मेरे जितने भी ये बेल वाले पौधे होते हैं, खीरा, ककड़ी और ये इसको क्या बोलते हैं, कद्दू वगैरह, इन सब पे ना हम बखेर देते हैं। उससे कोई भी पेस्ट जो है ना वो करीब ही नहीं आता प्लांट के, और आपको कोई भी पेस्टिसाइड के लिए थकना ही नहीं पड़ता, ना ही केमिकल पेस्टिसाइड पे जो है ना सहारा लेना पड़ता है। तो वुड ऐश इज़ अ बेस्ट पेस्टिसाइड। मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। हैक नंबर 6,
आपके घर में आप जब भी दाल पकाते हो, चावल बनाते हो या चावल उबालते हो और आप मैकरोनी बनाते हो, तो उसका जो पानी बचता है मैकरोनी का और जो राइस उबालने के बाद स्टार्ची वाटर बचता है, या आप चना या दाल को भिगोते हो और जो पानी बच जाता है, उसको गिरा देते हो। गार्डनर्स आइंदा के बाद आपने उसको गिराना नहीं है। उसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे जब वो हो जाए ना वाटर, जितना अगर आप उबले हुए चावल का मैं कह रही तो रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे जो उसका लेवल आ जाए वाटर का, आपने वो अपने प्लांट्स पे यूज़ करना है, ठीक है? और क्या होगा उससे, और जो बहुत मरमरा रहा हो प्लांट, जो फूल ना दे रहा हो, जो बड़ी दिक्कत में हो, उस पौधे पे डालना है। तो क्या होगा, इसमें होता है स्टार्च, जो आपके प्लांट के जो ना मिट्टी है उसकी, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो बायोम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनके लिए फूड बनता है और फिर क्या होते हैं वो बायोम्स आपके प्लांट को उनकी फूड अब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो आपका राइस वाटर है वो रोज़ प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल है। वो मैं अपने प्लांट्स पे यूज़ करती हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिलता है। नंबर 7, बार-बार बीज लगाते हो। ख़ासकर करेले का बीज और भिंडी का बीज तो बहुत तंग करता है, उगता ही नहीं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपने बीज को डायरेक्ट नहीं बोना, आपने टिश्यू पेपर मेथड यूज़ करना है। टिश्यू पेपर मेथड के लिए आपने क्या करना है, एक डब्बा लेना है, उसमें नीचे टिश्यू पेपर बिछाना है, उसको वाटर स्प्रे करना है, ऊपर बीज रखने हैं और दोबारा एक और टिश्यू पेपर रख के स्प्रे करना है और मॉइस्चर रिटेन रहना चाहिए इस सारे सेटअप के अंदर, इसको ढक देना है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका बीज सूजेगा और वहीं जर्मिनेट कर जाएगा। जब जर्मिनेट करेगा तो आपने उसको साल में तब जाके जो है ना वो बोना है। आपका बीज इंशाल्लाह 100% जो है ना वो आपका लगेगा, उगेगा इंशाल्लाह। हैक नंबर 8, सर की कंघी करने के बाद बाल फेंक देते हो क्या? आइंदा मत फेंकना। सर के जो बाल हैं ये बहुत ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का, तो आप अपनी जो पॉटिंग मिक्स है उसमें भी बाल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और बात, आप जो है गुलाब लगाते हो ना, ठीक है? तो रोज़ लवर आने के बाद आपने क्या करना है ना, आपने जो बाल अगर जमा किए हुए मेरी तरह, तो आपने क्या करना है, बालों का जो गुच्छा होता है ना, जब आप रोज़ लगा रहे हो ना ज़मीन में या पॉट में, तो आपने अपनी जड़ों के नीचे वो बालों का जो गुच्छा सा है ना वो रख देना है। तो आप देखना आपका जो रोज़ है ना वो 100% जो है ना सक्सेसफुल होगा और जल्दी से अपनी जड़ें एस्टैब्लिश करेगा। ये टिप मुझे नर्सरी वाले ने बताई थी। हैक नंबर 9, मुझे ना अपने जो रोज़ेज़ हैं ना उनके लिए लेबल्स चाहिए थे। तो मैं सोची थी यार मैं ऑनलाइन लेबल्स मँगाऊँ। फिर मैंने कहा यार ऑनलाइन तो चीज़ और दिखती है, मिलती और है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे टूटे हुए गमले हैं, जो मैं नर्सरी से लाती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, गमले टूट जाते हैं, तो मैं उनको एज़ अ लेबल्स यूज़ करूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अपने जो ब्रोकन पार्ट्स हैं उसको लेबलिंग के लिए यूज़ करेंगे। बहुत ही मुझे एक शानदार टिप मिली है और आप भी इसको ट्राई करना। हैक नंबर 10, आप सब्जियाँ लगाते हो और सब्जियों पे पेस्ट हमला कर देते हैं और आप कहते हो मेरे पास तो ना टाइम है और मैं बहुत ही सुस्त हूँ, मैंने पेस्टिसाइड तैयार नहीं करनी, केमिकल यूज़ नहीं करनी। तो भई अब एक काम कर लो, अपने जितनी भी सब्जियाँ हैं उनके पास आप लगा लो मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल। लोग मुझे कहते हैं ना आप उर्दू नहीं यूज़ करती, जो गेंदे के फूल आए हो सो इसको गेंदे का फूल कहते हैं। तो आप लोग गेंदे के फूल लगा लें, इसके इतने फ़ायदे मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, दूसरा बात ये है कि ये इसके पास कोई पेस्ट नहीं आता इसकी वजह से वेजिटेबल प्लांट्स के पास, क्योंकि इसकी बू ऐसी होती है। और इसकी एक तीसरी बात ये है कि ना सिर्फ ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसकी वहाँ से ये पेस्ट भगाएगा, बल्कि जो ज़मीन के अंदर निमाटोड्स होते हैं ना हार्मफुल प्लांट के लिए, उनके लिए भी मैरीगोल्ड बहुत बेस्ट है। इसकी रूट्स ही ऐसी चीज़ें रिलीज़ करती हैं जो कि जो अर्थ के अंदर जो होते हैं ना निमाटोड्स, उनके साथ डील करता है। तो ये गेंदे के फूल इतने बेनिफिशियल हैं। हैक नंबर 11, आपने सीड्स तो काफ़ी दफ़ा लगाए होंगे, लेकिन इस दफ़ा सीड्स जो है ना अगर आपके जो है सक्सेसफुल नहीं थे, तो मेरे कहने पे आप लगाना। करना है कि बीज की जो नोकदार साइड होती है ना उसको रखना है डाउनवर्ड और जो गोल वाला साइड होती है ना उसको रखना है अपवर्ड, ठीक है? जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने बोना है। और इससे क्या होगा, हमेशा जब बीज फटता है ना, आउटर उसकी लेयर फटती है, तो पॉइंटेड टिप से क्या निकलती है, रूट। तो आपने उसी पोजीशन में रूट नीचे की तरफ जाएगी, गोल वाली साइड से शूट निकलेगी, वो उसी की तरफ ऊपर की तरफ आएगी। आपके सीड को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपका सीड जो है वो उग जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। आप कहते हो यार मेरे जो फूल है ना, मेरे पौधों पे फूल तो आते हैं, लेकिन फूल बहुत नहीं आते और जी ऐसे एक दफ़ा फ्लावर आते हैं तो दोबारा नहीं आते। भई आप लोग ज़रा सुस्ती करते हो ना, डेड हेडिंग नहीं करते। आपके जितने भी प्लांट्स हैं मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो एक दफ़ा जब उनका जो फ्लावर है ना वो 50, 60, 70% वो विल्ट कर जाए, मतलब वो मुरझा जाए, तो आप उसको डेड हेडिंग कर दिया करो, रिमूव कर दिया करो, चाहे पिंचिंग से रिमूव करो, चाहे प्रूनिंग shear से रिमूव करो, लेकिन उसे रिमूव करो। उससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो बीज बनाने की बजाय अपने नए फ्लावर्स आने पे जो है फोकस करेगा और आपको मिलेंगे कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म फ्लावरिंग। नंबर 13,
सावन में आप बड़े परेशान होते हो यार कि ना पानी पड़ के ना मेरी रूट रॉट हो गया, मैंने पौधे का बड़ा ख्याल किया, या आप बीज लगाते हो और कहते हो यार बीज को जो है ना वो अंदर से कोई कीड़ा खा गया, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपने दालचीनी जो है ना सिनेमन पाउडर उसको यूज़ करना है। जब भी आप सीड्स लगाएँ तो अपर सरफेस जो सॉइल है उस पे वो सिनेमन पाउडर जो है बिखेर दें, तो कीड़ा पास नहीं आएगा। और जो सिनेमन पाउडर है इस तरह आप बाकी जो प्लांट्स हैं जो आपके पॉट में लगे हुए हैं, रूट रॉट का प्रॉब्लम है, उनके भी ऊपर वाली जो सतह है वहाँ पे आप सिनेमन पाउडर का छिड़क दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फंगल इश्यूज़ हैं उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो सावन में आप ये काम, अभी सावन आने वाला है, तो आपने ये काम करना है अपने प्लांट्स पे। वैसे तो आप फंजीसाइड भी यूज़ कर सकती हो, लेकिन सिनेमन एक नेचुरल फंजीसाइड है। हैक नंबर 14, आपको जो पानी में लगे प्लांट्स हैं, उनमें से बू आने लग जाती है। बहुत से लोग ये बात करते हैं, वैसे मेरे प्लांट में से बू नहीं आती। ठीक है, आपने उस बू से बचने के लिए करना क्या है कि अपने जो वाटर वाले प्लांट्स हैं ना, उनके अंदर डालना है कोयले के, जैसे चारकोल के पीसेस। ठीक है, जब वो आप डालेंगे तो क्या होगा, जो गंदी बदबू होगी ना, वो सारी कोयला एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा वो अच्छी तरीके से आपका जो पानी है ना, उस प्लांट के अंदर जो पानी आपने मीडियम यूज़ किया हुआ है, उसको अच्छे से फ़िल्टर करेगा, बू को एब्ज़ॉर्ब करेगा और आपका जो पौधा है वो बू से महफूज़ रहेगा। नंबर 15, आपको बड़ा प्रॉब्लम रहता है ना कि जब मेरे जो पॉट्स है ना, मैं कुछ भी कर लूँ यार, मिट्टी इतनी कोई गंदी है ना मेरी जो एरिया की, उसमें यार ड्रेनेज अच्छी होती नहीं है। और जब ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा कि आपके जो प्लांट्स हैं उनमें रूट रॉट होगा, पत्ते पीले होंगे, ब्राउन टिप्स होंगी और बहुत से प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है ना, अपनी जो नीचे वाली सरफेस है ना अपनी पॉट की, उसमें आप 3 चीज़ें भर सकते हो। एक पहला मतलब 2 टू 3 इंचेस अपने पॉट की, डिपेंडिंग ऑन द पॉट। ब मैं 2 टू 3 इंचेस उसकी बात कर रही हूँ जो बहुत ही बड़ा पॉट होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह का, उसकी 2 टू 3 इंचेस और बाकी 1 इंच 2 इंच जितना। तो आपने या तो डाल लेनी है बजरी, बड़ी वाली बजरी जो होती है, ठीक है? या दूसरी चीज़ आपने डालनी है चारकोल के पीसेस, या तीसरी चीज़ आपने डाल लेनी है जी अपना फ़ोम फ़ोम होता है ना, वो स्पंज वाला फ़ोम, वो आपने डाल लेना है, ठीक है? तो उसको आप जब नीचे डालेंगे ना, तो मिट्टी चाहे कितनी भी गंदी हो ना, तो आपकी जो सारा मॉइस्चर है ना, ये चीज़ें नीचे से या एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी या इनमें चला जाएगा। तो आपकी इतनी ज़्यादा जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ये मैंने खुद भी आज़माया, बिकॉज़ मेरे कुछ प्लांट्स थे जिनमें मतलब पॉट इतना बड़ा नहीं था। मैंने आपको बताया था मेरा फिलोडेंड्रॉन बर्किन था, वो ख़राब हो रहा था। फिर मैंने उसकी नीचे वाली सारी सतह पे मैंने बजरी डाली और उसके बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अब आते हैं एक ऐसे हैक पे जो आपको बड़े-बड़े गार्डनर्स जो है ना, चाहे वो इंग्लिश गार्डनर्स हैं, अमेरिकन हैं या कोई और, वो आपको बता रहे होते हैं कि यार ये वाली टिप फ़ॉलो करो। लेकिन ये मैंने फ़ॉलो किया और ये 0 बटा 0 जो है ना इसका फ़ायदा है। और वो क्या है जी, आपकी जो घास है या वीड्स हैं उसके ऊपर जी आप विनेगर और सॉल्ट और पानी का सॉल्यूशन जो है वो डाल के तो उनके ऊपर अप्लाई करो, तो आपका जो घास है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने जब ये टिप देखी तो मैंने ये अप्लाई किया, लेकिन इसका सिफ़र ख़ाक असर होता है। कोई घास ख़त्म नहीं होता, कोई वीड ख़त्म नहीं होती, इवन वो मुरझाती भी नहीं है इस टिप से, ठीक है? तो ये टिप जो है ना मेरी तरफ से इसके ऊपर बड़ा सारा काँटा मैंने लगा दिया, ये टिप बिल्कुल वर्क नहीं करती। तो जी कुछ फ़ायदा हुआ? कोई अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला आपको मेरी वीडियो से? अगर मिला है तो यार थंब अप तो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।